हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ अजीम रियाज एंड यू आर वाचिंग स्वीट गपशप चैनल। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, आज बड़ी ही अमेजिंग बातें, बड़ी इंटरेस्टिंग बातें आपके साथ शेयर करने वाला हूं और आप इन बातों को सुनकर बहुत कुछ सीखेंगे। तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि कोई ऐसी बात जो आप स्किप कर दें और आप उससे रह जाएंगे। ये नॉलेज की बातें हैं, ये इल्म की बातें हैं। इल्म से प्यार कीजिए, नॉलेज से प्यार कीजिए, क्योंकि जो नॉलेज है, जो इल्म है, इसका होना बेहद ज़रूरी है। इल्म जो है ये एक रोशनी की तरह है जो हमें रास्ता दिखाता है। इल्म हमें जहालत के अंधेरे से निकाल कर एक ऐसे माशरे की तरफ लेकर जाता है जहाँ पर हम एक रोशनी में चलते हैं और हमारी ज़िंदगी से बहुत सारी रुकावटें, हमारी ज़िंदगी से बहुत सारी परेशानियाँ, मुश्किलात दूर हो जाती हैं। दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक है कि हम अपनी नाकामी से डरते हैं। हम डरते हैं कि अगर हम अपनी ज़िंदगी में फेल हो गए, अगर हम अपनी ज़िंदगी में नाकाम हो गए तो फिर हम कुछ भी नहीं कर सकते। दोस्तों, आपको बताता चलूं, आपके लिए एक बहुत ही खुशखबरी की बात है कि खुदा ने जो आपको बनाया है, आप बेहद नायाब हैं और आप जैसा दूसरा इस दुनिया में कोई नहीं है। ये आपके लिए गुड न्यूज़ है। बहुत सारे लोग सोचते हैं शायद मेरी शक्ल अच्छी नहीं है, शायद मेरे पास इतना नॉलेज नहीं है, शायद मेरे पास इतना पैसा नहीं है, या मैं शायद इतना टैलेंट नहीं रखता कि मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ सकूं। लेकिन खुदा ने हर किसी को अलग अलग खुसूसियात से नवाजा है। जो हमारा खुदा है वो बहुत बड़ा खुदा है, हमारी सोच से भी ज़्यादा बड़ा, लामहदूद खुदा है। और उसने इंसान को एक जैसा बिल्कुल भी नहीं बनाया। ना किसी की शक्ल मिलती है, ना किसी की सोच मिलती है, ना किसी का फिंगरप्रिंट मिलता है। हर किसी का सिस्टम जो है बिल्कुल अलग अलग है। लेकिन दोस्तों, बहुत सारे इंसान वरीड हो जाते हैं अपनी फ्यूचर के बारे में, अपनी हेल्थ के बारे में, अपने मुस्तकबिल के बारे में उदास हो जाते हैं कि अब हम अपनी ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकते। इस वीडियो में मैं आपको अपने तजर्बात भी आपके साथ शेयर करूंगा और आपको बताऊंगा कि लाइफ में हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं। सबसे पहली बात जो हमारे अंदर है वो है नाकामी का डर। जब हम अपनी ज़िंदगी में नाकाम हो जाते हैं तो हमारी ज़िंदगी में जब कोई दूसरा फिर हम काम शुरू करते हैं तो फिर पहले हम जो है वो हम डरते हैं कि अगर अब मैं नाकाम हो गया तो अब क्या होगा। मैंने तो अपनी ज़िंदगी में जब भी कोई भी काम किया है तो नाकामी ही देखी है, अब मैं कामयाब नहीं हो सकता। जो रिश्तेदार हैं, जो दोस्त हैं, वो भी मुझे कहते हैं कि तू इस काम के काबिल नहीं है। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं कि जो बिल गेट्स है, जो दुनिया का अमीर तरीन शख्स है, जो सॉफ्टवेयर का मालिक है, वो कहता है कि अगर फिर मैं 0 पॉइंट पर आ जाऊं, फिर मुझे कॉलेज से बाहर निकाल दिया जाए तो 3 साल के अंदर अंदर फिर मैं वर्ल्ड पे अमीर तरीन शख्स बन सकता हूं। अजीजों, सबसे पहली बात अपने अंदर झांकें कि मेरे अंदर कौन सी खूबी है, कौन सी खूबी को मैं यूटिलाइज करके, कौन सी खूबी को मैं इस्तेमाल करके तो अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो सकता हूं। अपने अंदर खूबी को फाइंड आउट करें। अपने अंदर देखिए कि मैं कौन सी मेरे अंदर खूबी है, कौन सी मेरे अंदर लियाकत पाई जाती है जिसको मैं यूज़ करके अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो सकता हूँ। बहुत सारे दोस्त जो हैं वो उनके अंदर टैलेंट होता है कोई और वो किसी और जगह पर मेहनत करते रहते हैं। उनके अंदर टैलेंट होता है जैसे राइटिंग स्किल्स होते हैं, लेकिन वो जो है वो किसी और मतलब कि अपने जो काम है उसमें अपना वक्त जो है वो ज़ाया करते हैं। दोस्तों, अपने अंदर अपनी खूबी को पहचानें कि मेरे अंदर अल्लाह ताला ने, मेरे अंदर खुदा ने, रब की ज़ात ने मेरे अंदर कौन सी ऐसी खूबी डाली है जिसको मैं यूज़ करके, जिसको मैं इस्तेमाल करके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकता हूँ। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि मेरे अंदर तो मैंने जो खूबी है वो इस्तेमाल की, लेकिन इसके बावजूद भी मैं अपनी ज़िंदगी में नाकाम ही हूँ, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा।
बहुत सारे लोग एक कोई बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं तो लेकिन वो इन्वेस्ट करने से डरते हैं। वो सोचते हैं कि अगर मैं इतना पैसा लगा दूंगा, जिस पे इतना इन्वेस्ट कर दूंगा मैं पैसा, लेकिन मैं आगे नहीं बढ़ सकता। वो परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं कि 10 लाख में लगा रहा हूँ और अगर मुझे लॉस हो गया तो फिर क्या होगा। वो पहले ही अपनी नाकामी से डरना शुरू कर देते हैं। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि ऐसे लोग कामयाब नहीं होते। आपने अगर कोई स्टेप लेना तो फ़ौरन लें अपनी ज़िंदगी में, उसको रद्द अमल करें। जब आप फ़ौरन अपनी ज़िंदगी में कोई स्टेप लेंगे, आप नाकामी का डर अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। नाकामी का लफ्ज़ ही अपनी ज़िंदगी से निकाल दें कि मैंने कभी नाकाम भी होना है। हमारा जो रब है वो हमसे बेहद मोहब्बत करता है। आप सबका ईमान है कि हमारा खुदा हमसे प्यार करता है। डेफिनेटली आप सबका ईमान है कि हमारा खुदा हमसे बहुत प्यार करता है। तो जब ये ईमान है तो क्या हमारा खुदा फिर हमें किसी काम में नाकाम होने देगा? इसलिए अपनी ज़िंदगी से नाकामी के डर को ख़त्म कर दें। अगर आप ज़िंदगी में बढ़ना चाहते हैं तो बस यही सोचें कि मैंने ये काम करना है तो बस करना है। एक ज़िद बना ले अपनी कि मैंने इस काम में कामयाबी हासिल करके रहनी है। दोस्तों, एक बादशाह की कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। एक बादशाह जंग पे निकला और उसको बुरी तरह से उस जंग में शिकस्त हो गई। जब उसको शिकस्त हो गई उस जंग में, तो उसने क्या किया, वो अपने जो उसके सिपाही थे, बहुत सारे उसके सिपाही जो थे वो शहीद हो गए इस जंग में, और वो उस एक कुएं के पास आकर बैठ गया। जब उस कुएं पर बैठ गया, शायद आपने ये कहानी सुनी हो तो गौर से सुने, अगर सुनी है तो दोबारा से इसको सुन लीजिएगा। ये बड़ी ज़बरदस्त एक हमारे लिए एक मोटिवेशनल जो है वो स्टोरी है। और बादशाह जो है वो थका हारा अपनी आर्मी के साथ बैठा हुआ है और बेहद परेशान था वो कि मैं इतनी बड़ी शिकस्त का सामना मुझे करना पड़ा है। और वो कुएं में देख रहा है और उससे एक छोटे से हशरात को देखा। एक चींटी जो है वो ऊपर चढ़ती है और थोड़ा सा ऊपर जाकर फिर नीचे गिर जाती है। फिर वो चींटी ऊपर चढ़ती है, फिर वो गिर जाती है। और बादशाह उसकी हरकतों सकनात को नोट कर रहा था। वो उसको गौर से देख रहा है और जो उसके सोल्जर थे वो भी उसके मुंह की तरफ देख रहे थे कि बादशाह किस चीज़ को गौर से देख रहा है। और कहानी बताती है कि जब बादशाह ने देखा कि जब 100वीं बार वो चींटी जो थी वो कामयाब हो गई और उससे उस मतलब कि अपने मंजिल को पा लिया और उस कुएं से बाहर आ गई, बादशाह ने गौर किया कि एक छोटा सा हशरात जो खुदा की मखलूक है वो हिम्मत नहीं हारा और मैं एक बार उससे जंग में शिकस्त हासिल करके हिम्मत हार के इस कुएं पर बैठा हुआ हूं। उसने अपने नौजवानों को, अपनी आर्मी को दोबारा से इकट्ठा किया। उससे एक स्ट्रेटजी बनाई और उसने अपनी आर्मी को ले जाकर दोबारा से दूसरे जो उनका दुश्मन था उन पर वार किया, दोबारा से हमला किया और एक बहुत बड़ी फतह उसका नसीब हुई। दोस्तों, जब हम अपनी ज़िंदगी में नाकामी का खौफ ख़त्म कर देंगे तब हम अपनी ज़िंदगी से कामयाबी को हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, एक और मैं आपको एक मोटिवेशनल स्टोरी बताता चलूँ। एक हाथी का बच्चा किसी ने लिया और उसको एक छोटी सी रस्सी के साथ बांध दिया और वक्त गुज़रता गया और जैसे जैसे वो हाथी जवान हुआ तो लेकिन वो हिला नहीं अपनी जगह से। उसको इस बात का उसके ज़हन में ये बात फिट हो गई कि मैं इस रस्सी को तोड़ नहीं सकता। वो जवान हो गया, उसमें बहुत ज़्यादा ताकत थी, लेकिन उसने उस रस्सी को कभी तोड़ने की कोशिश ही नहीं की। अगर उसको बता दिया जाता कि तू एक हाथी है, तू एक पावरफुल एक जानवर है और ये रस्सी तेरे नज़दीक कोई मायने नहीं रखती, तो वो एक ही झटके से उस रस्सी को तोड़ सकता था। लेकिन उस हाथी को यही यकीन था, उसके माइंड में ये बात डाली गई थी कि तू इस रस्सी को तोड़ नहीं सकता, इसलिए उस रस्सी को तोड़ने की उसने कभी कोशिश ही नहीं की। दोस्तों, इसी तरह उस हाथी की तरह हमारी ज़हनियत भी सेट हो गई है कि हम इस कामयाबी को हासिल कर ही नहीं सकते। ये शायद कामयाबी किसी और के नसीब में है, हम यहाँ तक पहुँच ही नहीं सकते। और जब हम ये सोचते हैं कि हम यहाँ तक पहुँच नहीं सकते तो फिर डेफिनेटली हम वहाँ तक पहुँचते ही नहीं हैं, क्योंकि हमने अपने ज़हन में एक माइंडसेट बना लिया कि हम वहाँ तक नहीं पहुँच सकते हैं।
दोस्तों इसी बात को लेकर बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी ज़िंदगी में कामयाब ही नहीं होते। दोस्तों आज आप अपनी ज़िंदगी में इस बात का अहद कर लें कि हमने अपनी नाकामी से नहीं डरना। जब हम अपनी नाकामी को, उस डर को जो हमारे अंदर है ज़िंदगी में, नाकामी के डर को ख़त्म कर देंगे तो हम कामयाबी की पहली सीढ़ी पर कदम रख लेंगे। हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी मुश्किलात आती हैं। ये नहीं मैं कहता कि आप जिस भी फील्ड में हैं उस फील्ड में नाकामी नहीं आ सकती। नाकामी आती है, क्योंकि नाकामी जिस ज़िंदगी में नहीं आती उसको कामयाबी की अहमियत का पता ही नहीं होता। जब तक आप अपनी ज़िंदगी में नाकाम नहीं होंगे तब तक आप अपनी जीत की अहमियत को जान ही नहीं सकते। लेकिन जब हम अपनी ज़िंदगी में नाकाम होते हैं तब ही हमें अपनी कामयाबी की जो जीत है उसका मतलब कि क्या कहते हैं उसको, उसका फ़ख्र महसूस होता है कि हमने इस ट्रबल से, इस नाकामियों से गुज़र कर हमने अब कामयाबी को देखा है। अज़ीज़ों, एक और अहम बात आज मैं आपको बताना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगी में मेहनत करते हैं, काम करते हैं, जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, लेकिन जॉब लफ्ज़ का मैं आज आपको बता दूं एब्रीवेशन क्या है। ये मेरी खुद की क्रिएशन है, मैंने सुना भी है बल्कि इसके बारे में। जॉब का मतलब है जेल ऑफ बॉस, मतलब कि बॉस की जेल। कोशिश करें, अगर आप अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा कामयाब होना चाहते हैं तो कोई अपना कारोबार शुरू करें, अपना बिज़नेस आप शुरू कर सकते हैं। छोटे लेवल पर शुरू करें, आहिस्ता आहिस्ता आप उसको बढ़ा सकते हैं। लेकिन नाकामी का जो डर है उसको अपनी ज़िंदगी से निकाल दें कि मैंने अपनी ज़िंदगी में नाकाम होना भी है या नहीं होना, उसको ख़त्म कर दें। आप नाकामी के जो आपका वर्ड है आपकी डिक्शनरी में, उसको अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। चाहे नाकामी आती है लेकिन सोचें कि ये नाकामी भी मेरी जीत है। नाकामी को भी अपनी जीत समझें, तब ही आप अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बताता चलो कि जो गूगल का जो सीईओ है वो एक इंडियन है, और उस गूगल के जो सीईओ है उसका जब इंटरव्यू लिया गया तो उससे पूछा गया कि तेरी का सबसे बड़ी नाकामी कौन सी है, अपनी नाकामी बता। उस इंटरव्यू में उससे कामयाबी के बारे में नहीं पूछा गया बल्कि उसकी नाकामी के बारे में पूछा गया कि तू सबसे अपनी बड़ी जो नाकामी है उसके बारे में बता। तो उससे बताया कि मैं बचपन में पहले जब छोटा था तो हमारे घर में पानी की कमी थी और मैं पानी भर भर के अपने घर में लेके आता होता था, और फिर उसके बाद मैंने ज़िंदगी में मेहनत की, बहुत ज़्यादा मेहनत की, लेकिन कुछ हाथ नहीं आया। मैं पढ़ा भी, मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, मैंने बहुत कुछ हासिल किया, लेकिन मैंने मेहनत से मुझे कुछ नहीं मिला। जब मैंने खुद मेहनत की, मेरी सबसे बड़ी नाकामी थी कि मैंने मेहनत करना तो सीख ली लेकिन मेहनत करवाना नहीं सीखी। दोस्तों बहुत सारे लोग अकेले चाहते हैं कि मैं हर काम खुद ही करूं, मैं ये भी काम कर लूं। एक आप कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, आप कोई फैक्ट्री लगाते हैं, या कोई आप कोई बिज़नेस करते हैं, आप कोई स्कूल खोलते हैं, कुछ भी करते हैं, और बहुत सारे जो चाहते हैं कि मैं अकेला ही सब कुछ करूं, मैं अकेला ही सीईओ भी हूँ, अकेला ही मैं चेयरमैन, सब कुछ मैं अकेला ही करके तो मैं एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का मालिक बन जाऊँ। लेकिन सबसे बड़ी गलतफहमी ये है कि जब आप समझते हैं कि मैं अकेला सब कुछ कर सकता हूँ। दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ, अकेला बंदा कुछ भी नहीं कर सकता। टीम वर्क बेहद ज़रूरी है। आपकी कामयाबी के पीछे टीम का हाथ होना बेहद ज़रूरी है। जब आप एक पूरी टीम को लेकर साथ चलेंगे, जब आप मेहनत करवाना सीख लेंगे। उस सीईओ ने जवाब दिया कि मैंने मेहनत करनी सीखी है लेकिन मेहनत करवानी नहीं सीखी। मेरी सबसे बड़ी नाकामी की वजह यह है कि मेहनत करनी तो मैंने सीख ली लेकिन मेहनत करवाना मुझे नहीं आई। और जब मैं इस राज को मैंने मालूम कर लिया अपनी ज़िंदगी में कि मेहनत करनी ही नहीं सीखनी बल्कि मेहनत करवानी भी सीखनी है, तब मैं जाना कि मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकता हूँ। तब जो गूगल का जो इंटरव्यू लेने वाले थे उन्होंने उसको सीईओ मुकर्रर कर दिया, और तब गूगल क्रोम का जो था वो क्या कहते उसको उन्होंने बुनियाद रखी, और उसी सीईओ ने गूगल क्रोम का जो आइडिया था फिर उनको दिया किस तरह हम एक अलग से
गूगल का एक ब्राउज़र बना सकते हैं। दोस्तों, आपके पास बिज़नेस के बहुत सारे ज़राए हैं, बहुत सारे तरीके से आप पैसा कमा सकते हैं। आपके पास तरह तरह का हुनर हो सकता है। जो आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, आपके पास राइटिंग स्किल्स हो सकते हैं, आपके पास स्कूल चलाने की एबिलिटी है, आपके पास कोई फैक्ट्री लगाने की एबिलिटी है, आपके पास नेट पर पैसा कमाने की एबिलिटी है। आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर आप छोटे से शॉपकीपर हैं, आप अपनी दुकान चला सकते हैं, बहुत कुछ आप अपनी ज़िंदगी में अचीव कर सकते हैं। लेकिन आप करेंगे तो होगा ना। पहला स्टेप लें। मैं बार बार अपनी वीडियो में यही कहता हूँ कि अपनी अंदर से जो नाकामी का खौफ है उसको ख़त्म कर दें, तब आप कामयाब हैं। जब उस सीईओ को उन्होंने मुकर्रर कर दिया तो फिर वो एक अब सबसे आपकी दुनिया में जितनी भी सैलरीज हैं उनमें दुनिया में सबसे ज़्यादा सैलरी लेने वाला शख्स वही है जो इंडियन है, और अब वो गूगल का सीईओ है। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि उसकी कितनी बड़ी सैलरी होगी। दोस्तों, मैं खुद कभी कभी अपनी ज़िंदगी में जो है वो बहुत फेड अप हो जाता हूँ कि हमारे पाकिस्तान में बहुत सारे लोग जो हैं वो मेहनत करते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ी कामयाबी नहीं है। एजुकेशन की कमी है। उसके साथ साथ फिर हमारे लोगों को एजुकेट नहीं किया जाता कि आप इस तरह अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। लोग बहुत सारे जो हैं वो तरह तरह के अपने माशरे को लेकर कुछ लोग शर्माते रहते हैं, लो जी ये काम को करने वाला है, ये काम तो हम नहीं कर सकते। जब हम माशरे को देखते हैं तो फिर कहते हैं कि नहीं जी ये हमारे माशरे में, जैसे मैं यूट्यूब पे बोल रहा हूँ, हम वीडियो बना रहे हैं, डेफिनेटली यूट्यूब पे जो वीडियोस हैं वो डेफिनेटली जो है कारोबार के तौर पे कोई लोग करते हैं। ये बहुत अच्छा एक कारोबार है। यूट्यूब पे आप अर्निंग कर सकते हैं। अगर आपके पास को एबिलिटी है, आप यूट्यूब से बहुत कुछ कमा सकते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं यूट्यूब से पैसा कमा रहे हैं, लाखों रुपए जो हमारे मुल्क पाकिस्तान में से लोग जो हैं लाखों रुपया कमा रहे हैं। लेकिन आप अपने अंदर के टैलेंट को पहचाने कि मेरे अंदर कौन सी खूबी है, मेरे अंदर कौन सी ऐसी जो खूबी निखर सकती है, अपनी खूबी को पहचानें। खुदा ने आपको बहुत खूबसूरत बनाया है, खुदा ने आपको नायाब बनाया है। अपने अंदर के टैलेंट को निकालें। आपके अंदर सिंगिंग का टैलेंट है, आप सिंगिंग करके यूट्यूब पे चैनल बना के बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। अगर आपके अंदर शेर व शायरी का टैलेंट है, आप उस टैलेंट को लेकर आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपके अंदर कोई भी टैलेंट, आप किसी भी टैलेंट को ले लें, आप उसको यूटिलाइज़ अपनी ज़िंदगी में कर सकते हैं। मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में बताता चलूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी से बहुत कुछ सीखा है। मेरे ज़ाती तजर्बात हैं। आपको मैं अपना एक ज़ाती तजर्बा बताता हूँ। तालीमी मैदान में मैं कोई बहुत हाई फाई नहीं था, बिल्कुल ज़ीरो था। मैं अपने स्कूल में बहुत नालायक स्टूडेंट था। एक बिल्कुल भी सबक नहीं याद करना, उस्ताद की झिड़क, उस्ताद की मार डपट जो थी वो खाता था, और इसी तरह बस अपनी लाइफ को इतना सीरियस नहीं लिया मैंने। लेकिन जब मैंने देखा कि जब लाइफ में जब नाकामियों को देखा तो उन नाकामियों से मैंने सीखा, मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैं एक जीती जागती आपके सामने मिसाल हूँ। जब मैंने हिम्मत नहीं हारी तो आहिस्ता आहिस्ता मैंने उस जो चींटी थी उसकी तरह मैंने बार बार अपनी ज़िंदगी में जब नाकामी का मुँह देखा तो मैंने आखिरकार कामयाबी को अपना नसीब देखा, और मैं अपनी लाइफ में कामयाब हुआ। खुदा का शुक्र है, मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ और खुदा ने मुझे हर तरह की नेमत से नवाजा है। मैं बहुत हैप्पी हूँ अपनी ज़िंदगी में, इसीलिए तो आप मुझे देख रहे हैं। दोस्तों, आप भी अपनी ज़िंदगी में हैप्पी हो सकते हैं, आप भी अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो सकते हैं। लेकिन सिर्फ़ एक अहद कर ले कि मैंने अपनी ज़िंदगी से नाकामी के डर को ख़त्म करना है। जब आप अपनी ज़िंदगी में नाकामी के डर को ख़त्म कर देंगे तब खुदा की ज़ात भी आप पर रहीम व करीम होगी। खुदा की ज़ात भी आपसे खुश होगी, क्योंकि जब हम नाकाम होते हैं अपनी ज़िंदगी में ना कोई वजह होती है। अपनी ज़िंदगी में नाकामी की वजह तलाश करें कि किस जगह पर मैंने कौन सी गलती की है। अपनी गलती को फाइंड आउट करें। डेफिनेटली जो नाकामी है वो ऐसे नहीं आ जाती, कोई ना कोई कहीं पे कोई ना कोई गड़बड़ होती है। कोई आप डिवाइस है, कोई डिवाइस ले ले, जैसे मोबाइल फ़ोन है या टेलीविज़न है, कोई भी डिवाइस ले ले। जब आप उसको किसी मैकेनिक के पास लेकर जाते हैं
तो मैकेनिक उसको बगैर खोले तो नहीं ना देखता, पहले देखता है कि उसके अंदर प्रॉब्लम क्या है, कहाँ पर उसकी कौन सा पुर्जा जो है वो जला है और कहाँ पर उसको प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम को वो फाइंड आउट करके उसको एरर को वो निकालता है और फिर वो डिवाइस काम करना शुरू कर देती है। ऐसे सेम लाइक हमारी ज़िंदगी है, जब हम अपनी ज़िंदगी से वो प्रॉब्लम को फाइंड आउट करते हैं कि यहाँ पर ये गलती मैंने की है और इस गलती को अब मैंने ख़त्म करके तो उसको अब दोबारा नहीं रिपीट करना, अपनी गलतियों को रिपीट मत करें। दोस्तों, बातें तो बहुत सारी हैं, अगर हम घंटों घंटे भी कामयाबी के ऊपर बोलें तो लफ्ज़ ख़त्म नहीं होते। बहुत कुछ हम कामयाबी के ऊपर सीख सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ हैं जिनसे आप लेसन ले सकते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी में कैसे कामयाब हो सकते हैं। आप बड़े बड़े लोगों को स्टडी करें, बिल गेट्स को स्टडी करें, आप और जो मुकेश अंबानी इंडिया के जो हैं अमीर तीन शख्स, उसको स्टडी करें। आप मुख्तलिफ़ जो पर्सनैलिटीज़ हैं उनको स्टडी करके आप उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। लेकिन एट द एंड मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि जो कुछ भी आपने सीखना है उसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी लेकर आएँ। जब तक आप उसको अमली जामा नहीं पहनाएंगे उस बात को, तब तक आप कामयाब नहीं हो सकते। अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में हर बात को लेकर आएँ, हर बात का टेस्ट करें कि मैंने ये बात जो है ये सीखी है, अब इसको मैं प्रैक्टिकल लाइफ में लेकर आया हूँ। उसको देखें कि मैंने ये प्रैक्टिकल किया है और जब ये गलती मेरे से हुई है तो अब मैं इस गलती को दोबारा नहीं दोहराऊंगा। तब आप अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ी कामयाबी देखेंगे। अपने अंदर की खूबी को देखें, आज इस बात को देखें कि मैं कौन सी ऐसी जो बात है अपनी ज़िंदगी में उसको जो जिससे मैं कामयाब हो सकता हूँ, जिससे मैं बहुत बड़ी कामयाब अपनी ज़िंदगी में हासिल कर सकता हूँ, उस बात को देखें। और फिर से आपसे दरख्वास्त है न्यू व्यूवर्स से जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।